मैं उनको बता रहा था सुबह के टॉपिक किस बारे में बात कर रहा था, कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। ये गुरु का पहला सवाल रहता है, कहना क्या चाहते हो, क्योंकि शिष्य को पता नहीं वो कहना क्या चाहता है। जो भी है, ऐसा नहीं है। उनको बता रहा था कि गुरु ने बोला है तेरे पास 10 करोड़ है, यकीन कर। गुरु ने बोला तेरे पास 10 करोड़ है, पहले से है, मैं बता रहा हूं। जब ऐसा हो जाता है, जब तुम मान ही लेते हो, वो होता है शिष्य। मेरे पास 10 करोड़ है, निसर्गदत्त महाराज ने मान लिया। गुरु ने बोला यू आर द अल्टीमेट ट्रूथ, बिलीव मी। ठीक है ना, और उन्होंने मान लिया। वहां से शुरू हुआ। ये जो है ना, ये शिष्य है, ये भक्त है। अभी कुछ भी करो आप इसको एग्जामिन करके देखो, इसको आप इन्वेस्टिगेट करो, जो भी करो, ठीक है। लेकिन जब आपने यकीन ही नहीं किया, तब तो आप शिष्य बने ही नहीं, आपको मास्टर मिला ही नहीं। इसे श्रद्धा बोला जाता है। कौन सा? गुरु ने बोला है 10 करोड़ है, ऐसा नहीं, 10 करोड़ है, गुरु ने बोला है। फर्क समझ में आ रहा है? 10 करोड़ है, ये है शिष्य की दृढ़ता। ये बस होना बाकी है, क्योंकि है, क्योंकि है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है। तो ऐसा जो होता है वो शोक नहीं करता। कैसे करे? परछाई, कभी आप रोते हो, परछाई को रोते देखा है? परछाई अगर वो भी रोएगा ना, तो वो आपका ही रोना होगा। वैसे ही जो बस है, आपका होना बस है, आप बस हो ना। तो आप कुछ कैसे कर सकते हो? कुछ करने के लिए समय चाहिए ना, करने के लिए, शोक करने के लिए, खुश होने के लिए समय चाहिए ना। इसलिए ब्रह्म ना खुश है, ना उसमें शोक है। हे अर्जुन, तू शोक कर रहा है या तू बल्ले बल्ले कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तू करने के लिए यू नीड टाइम। और गुरु ने क्या बोला है? यू आर, है ना। यहां पर अब आप लोग प्रैक्टिकलिटी लाके आओगे, मेरे हमारे दुनिया के व्यापार, ये वो। गुरु ने कुछ नहीं बोला है उसके ऊपर, कोई प्रश्न नहीं किया है, कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बोला है, बस इतना ही है, यू आर, बी देयर। इतना ही बोला गया है, कुछ नहीं छूटने के लिए, समझ रहे हो? कुछ त्यागना नहीं है, कुछ ग्रहण नहीं करना, इतना ही है। तुमको कैसे कुछ छू सकता है? तुम हो बस नियत वर्तमान में, बस तुम हो। ये पहला और आखिरी, मैंने बोला था ना, सेम है, पहला और आखिरी। जिसने ये एकदम पहले ही इसको स्वीकार कर लिया, वो आखिर में भी स्वीकार कर लेगा। जिसने इसका इनकार कर दिया, वो आखिर तक इनकार करता रहेगा, जब तक उसका बैकबोन न टूटे। होता है ना। ऐसा जो समदर्शी है, ऐसा साधक पराभक्ति को प्राप्त होता है। तुम्हारा जीना सुलझा हुआ है, तुम जो हो वो हर वक्त सुलझन है। जब तक तुम उलझना नहीं चाहते हो, अगर बस तुम उलझना ना चाहो तो काफी है, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि तुम्हारे सिवा खुद को व्यक्ति मानना, ये उलझन का एकदम बेस है। कहां से कहां सवालों का हल करते फिरोगे? कोई हल है नहीं उधर। तुम्हारे होने में इतना गहरा मौन है कि हर शब्द वहां समा जाता है। और तुम जहां पर शब्दों में, जैसे डिक्शनरी में आप ढूंढते हो और आपको पता नहीं वर्ड क्या है, कैसा होगा? ऐसा ही है हमारी जिंदगी। हमको थोड़ी पता है हमको क्या चाहिए। एक भी चीज बोल दो, उसका नेचर है आत्मा का ना।
एक भी चीज आप निश्चित बोल दो कि मुझे ये चाहिए, आपको प्राप्त होकर रहेगा। मेटेरियल वर्ल्ड में भी बोलता हूं, लेकिन आप प्रॉब्लम क्या है पता है, निश्चित हो नहीं पाओगे, क्योंकि मन मंथरा है। वो बोलेगा ये तो पालोगे तुम, लेकिन वो जो चीज है वो भी तो जरूरी है। इसीलिए जितने संकल्प वाले लोग देखते हो ना इस दुनिया में, उनको कोई संशय नहीं है। करना है मतलब किसी भी कीमत पे करना है। आज तक कोई रोक पाया है? कोई ना रोक पाया है। करना है मतलब करना है, डू और डाई। वो हुआ ही है, क्योंकि आत्मा मात्र निश्चय है। अगर मन में भी, विषय में भी आप निश्चय कर लो, आपको आत्मा का टच मिल जाता है। लेकिन अगर मन में रहोगे तो आप तोल मोल करते रहोगे, इधर से उधर। मुझे शांति चाहिए लेकिन थोड़ा सुख भी चाहिए, ये थोड़ा जो है यही मंत्रा है। ये तो मिल जाता आपको। मुझे सुख चाहिए, शांति नहीं चाहिए, बिल्कुल सुख मिलता, क्योंकि मन तो आत्मा का दास है। लोग मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो मन ही है जो मन को कंट्रोल करना चाहता है। मन के सिवा कोई कंट्रोलर का फीलिंग आ ही नहीं सकता। कौन है जो कंट्रोल करना चाहता है? वो मन ही है। जो भक्त होता है, कृष्ण जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि गुरु ने बोला है तू बस है। करने के लिए समय चाहिए। समय माने ही जीव हो आप, व्यक्ति हो। यू आर अ पर्सन, यू आर इन टाइम स्पेस। देयर आर अदर फैकल्टीज, देयर आर अदर प्रोविजंस। सब आपके लिए लागू होना है। कुछ करना है तो सब कुछ करने में आओगे आप। इस करने के बाजार में, ये कर्म भूमि है ना, करो। हर दिल की धड़कन को आप नापो बैठे बैठे, कितना कुछ कर सकते हो। जो डरते हैं मरने से, वही तो करते हैं। कोई धड़कन नापता है, कोई रिलेशंस नापता है, कोई पैसा नापता है, कोई स्वास्थ्य नापता है, कोई सम्मान नापता है। करो, ये बाजार है। बाजार में जाओ, फ्रूट मार्केट में, और सेब गिनो। कितना गिन पाते हो? कौन कितना जल्दी गिन पाता है? देयर इज टाइम। किसको मौका मिला भीड़ में, किसको ना मिला, सब एक्टिवेट है आपके लिए। आपको मन को कंट्रोल करना है ना। गुरु ने नहीं बोला है, कृष्ण नहीं बोलते हुए। आपके होने में करना ना करना, ये सब ना ऐसे बच्चे की तरह, इतना सा एक चींटी की तरह समाहित होता है। तो वहां पर जो भक्ति होता है, जिसे पराभक्ति बोला जाता है, आपका प्यार चींटी से हाथी तक सबको मिलता है। किसी का जन्म और मृत्यु आपको छूता नहीं। किसी का जन्म से मृत्यु से आपको कुछ नहीं होता, और आपका प्यार सबको मिलता रहता है। यही उसकी करिश्मा है। तो इसीलिए बोले समः सर्वभूतेषु। ये सम है, आपका होना, आपका मैं हर वक्त सम है। लेकिन उस पर आपको नहीं जीना है ना। आपको इंटरेस्ट किसी दूसरी चीज में है। आपको आपका वेस्टेड इंटरेस्ट यहां वहां इधर उधर रहता है। और कौन हो आप? गुरु ने क्या बोला है? या बोल दो बस मैं, ठीक है, जो भी नाम दो आप। तो मैं को किसी भी चीज में इंटरेस्ट है। गुरु ने क्या बोला है कि मैं ही बस है। तो जो बस है, जो सब कुछ का आधार है, सबका एसेंस है, होना पना सबका एसेंस है ना, उसको इंटरेस्ट है। किसी का मजाल है रोके? ये पूरा यूनिवर्स होने से पहले है ना। तो उस है को, यू आर दैट, गुरु ने बोला है। यकीन मानो, मैं सत्य बता रहा हूं। आपका प्राइमरी आइडेंटिटी है, आप बस हो। तो उस है को, वही तो है ना, लॉजिकली भी वही सिद्ध होता है ना, कि आप अगर हो, किसी को लग रहा है कि मैं नहीं हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, पुरुष हूं,
स्त्री हूं, हाँ, एजेड हूं, यंग हूं, ये सब कुछ बाद में। पहले तो आप हो, निश्चित होना, एकदम निश्चित होने के लिए भी आप हो, है ना। तो आप जो भी करते हो, इट मस्ट बी द प्राइमरी सोर्स। उसको इंटरेस्ट है, समझो। मैं जब बोल रहा हूं आपको इंटरेस्ट है, मतलब यू आर दैट, और आपको इंटरेस्ट है, इसलिए दुनिया टिकी हुई है, इसीलिए संसार टिका हुआ है, इसलिए देह मन टिका हुआ है। आप इससे इंटरेस्ट लूज कर दो ना, देखो ना क्या होता है। ये आपकी इंटरेस्ट में, आपके रुचि में टिका हुआ है, ये अपने आप में नहीं है। इसीलिए तो इसे सपना बोला जाता है। सपना कैसे होता है? द प्री रिकॉर्डेड डेटा इन योर ब्रेन बिकम द ड्रीम। वही तो सपना होता है ना। तो ये जो प्री रिकॉर्डेड डेटा है, ये कहां पर है? बगल में लेके घूमते हो, यहां पर है ना। वैसे ही ये दुनिया यहां पे है, क्योंकि जब तो आप यहां से कुछ छोड़ देते हो, दुनिया में कुछ नहीं रहता है। मुझे तुझसे बात नहीं करना मतलब नहीं करना, अब कैसे रहे वो, थोड़ा ही रहता है, ठीक है, कुछ नहीं रह सकता। तो पराभक्ति जो है, कृष्ण वही बोलते हैं, वो सम है, वो बस है, तुम बस हो। हाँ, सब कुछ समय के बाद आता है, पहले नहीं, आ ही नहीं सकता। सिद्ध कौन करे? घर में कोई भी आए, आप अभी घर में जाओगे, एक 10 साल पुराना घर है, वो लॉक है या खुला हुआ है, ताला टूट गया, आपका घर है, आपके पास कागज है, ठीक है, तो बोल दो 10 साल में कौन कौन घुसा, कौन कौन बाहर गया। आपका घर है ना, पेपर आपके पास है, आपका फिजिकल प्रेजेंस वहां जरूरी होता है ना, नहीं तो आपका होते हुए भी आपको पता नहीं चलता। वैसे इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, इवन ज्ञात है, अज्ञात है ना, सबके पहले यू आर द विटनेस। आप ना रहो तो अज्ञात को अज्ञात भी नहीं बोल सकते, आपको पहले रहना है। मैं वहां पर नहीं था, आप बोलते हो ना घर में, आप एजम्पशन लेते हो कि मेरा फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि आप एजम्पशन लेते हो सब कुछ फिजिकल है। मैं वहां पर नहीं था, देखो वर्ड कैसा है। अगर आप नहीं थे तो आप नहीं थे, इसको कौन विटनेस किया? लॉजिकली देखो, आप नहीं थे, इसको कौन विटनेस करता है कि मैं 10 साल से उस घर में, माय लॉर्ड, मैं नहीं रहता था, वहां पर चोरी हुआ, डकैती हुआ, खून हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। तो ये सब जो आपको पता है या नहीं पता है, ये आपको कैसे पता है? क्योंकि आपके होने का कोई भी गैप कभी नहीं होता। इसी को कृष्ण बोलते हैं, ये ना जन्म लेता है ना मरता है। आप यू जस्ट मिस्ड द पॉइंट। गुरु ने बोला आप यही हो जो हर वक्त है। 10 करोड़ साल पहले मैं नहीं था, तो कैसे पता चला 10 करोड़ साल था? ये था अभी आपके में है, ये 10 करोड़ साल आप में समाहित है, लेकिन आप मानते यू आर इन द वर्ल्ड। द एक्चुअलिटी इज वर्ल्ड इज इन यू। कुछ भी आप बोल दो, जो उसका विटनेस करे किसी भी रूप में, जानना ना जानना, मानना ना मानना, वो आपका प्राइमरी है, क्योंकि उसके सिवा आप हिल नहीं सकते। गुरु ने बोला है यू आर दैट, इसी में रहो, इससे इसको जियो। आप जीते हो क्या? अपना देह, अपना मन, अपने जितने सारे प्रोजेक्ट्स है। तो जब ये है किसी भी चीज पे अपना फोकस करते, तो वो यूनिवर्सल फोकस है ना। आपको यहां से घर जाना है, ये आपने नहीं किया,
दैट इज द यूनिवर्सल फोकस। समझ रहे हो? क्योंकि आप प्राइमरीली वो हो, तब जाके आपका चलना कैसा होगा? बहुत प्रेम से, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं थोड़े ही जा रहा हूं। मैं कौन हूं? मेरा प्राइमरी आइडेंटिटी है, मैं बस हूं।